हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो सब? उम्मीद है सब सही हो। सबकी बोर्ड की तैयारियां बहुत अच्छे से चल रही है। सबसे पहले हम करेंगे बैकग्राउंड चेंज करने के बाद हम लोग जानेंगे हमने क्या क्या कर लिया है। सर, हमारा रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर चैप्टर चल रहा है। रिटायरमेंट के अंदर हम लोग हमारे अच्छे फुल फ्लैश क्वेश्चंस कर चुके हैं। आज की वीडियो में दो तीन क्वेश्चन देखेंगे, एक तो होमवर्क क्वेश्चन भी दूंगा और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन तुम्हें मेंशन कर दूंगा जो तुम कर सकते हो और यहाँ पर करवा भी दूंगा। रिटायरमेंट को ही आगे बढ़ा रहे हैं। क्लास 12 पार्टनरशिप अकाउंट्स का हम काम कर रहे हैं। कोई भी डाउट रहता है तुम्हारे लिए कमेंट सेक्शन है और तुम लोगों का काम है नोटबुक साथ में लेके बैठना, वीडियो को एंड तक देखना प्रोडक्टिव यूज के लिए। ठीक है, विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को और सीखते हैं हमारे कॉन्सेप्ट को। हाँ बच्चों, आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। बुक हम लोग फॉलो करते हैं कौन सी बेटा? टीएस ग्रेवाल। तो आओ उसका क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 35 देखो क्या कहता है क्वेश्चन बेटा। चिंतन, आयुष और सुधा वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 5:3:2 ऑन 31st March 19 देयर बैलेंस शीट वाज एज फॉलोज। तीन पार्टनर्स है, चिंतन, आयुष और सुधा, और उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3:2 और उनकी बैलेंस शीट गिवन है हमें 31st March 19 को। क्या बैलेंस शीट है बेटा? ध्यान से देखो। चिंतन, आयुष और सुधा के कैपिटल के बैलेंसेस गिवन है, प्रोविडेंट फंड गिवन है। बेटा प्रोविडेंट फंड हमारी एक जेन्युइन लायबिलिटी होती है। इसका ट्रीटमेंट बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे क्रेडिटर्स का होता है, यानी कि ये हम लोगों को पे करनी होती है, हमारे एम्प्लॉइज को पे करनी होती है, उनके लिए एक स्टैच्यूटरी यानी कि लीगल लायबिलिटी होती है। उसके अलावा एक जनरल रिजर्व हमारे पास एक अक्यूमुलेटेड रिजर्व है, इसको भी देखेंगे क्या करना है। फिर हमारे पास प्लांट एंड मशीनरी है, फर्नीचर है, स्टॉक के बाद डेटर्स गिवन है, डेटर्स के ऊपर एक प्रोविजन का बैलेंस गिवन है और फिर कैश एट बैंक है। आगे आए तो आगे इसके बाद हम लोगों को गिवन है रिक्वायरमेंट्स क्या है। देखो, चिंतन रिटायर्ड ऑन द अबव डेट एंड इट वाज एग्रीड दैट। चिंतन रिटायर हुआ और क्या एग्री किया गया कि डेटर्स ऑफ ₹5,000 वर टू बी रिटन ऑफ एज बैड डेट एंड अ प्रोविजन ऑफ 5% ऑन द डेटर्स फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स वाज टू बी क्रिएटेड। कह रहा है 5,000 रुपए के डेटर्स तो डूब गए, रिटर्न ऑफ कर दो बैड डेट। ठीक है जी। उसके अलावा कह रहा है 5% का प्रोविजन बना लो बचे हुए डेटर्स पे। देखो, पहले भी हमें एक प्रोविजन गिवन है तो इस हिसाब से एक पॉइंट अच्छा हो जाता है, समझने वाला पॉइंट है, ध्यान से देखना बेटा। फिर कह रहा है गुडविल ऑफ द फर्म ऑन चिंतन रिटायरमेंट वाज वैल्यूड एट ₹1 लाख एंड चिंतन शेयर ऑफ द सेम विल बी एडजस्टेड बाय डेबिटिंग द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ आयुष एंड सुधा। कह रहा है कि गुडविल जो वैल्यू की गई है चिंतन के रिटायरमेंट पे 1 लाख वैल्यू की गई है और चिंतन का जो शेयर है सेम दिया जाएगा उसको आयुष और सुधा के अकाउंट को डेबिट करके, कैपिटल अकाउंट को डेबिट करके। सर, अगर मैं ना भी बोलता ना तो भी हम यही करते। क्यों? हमें क्या करना होता है, जो रिटायरिंग पार्टनर होता है उसको जो बाकी रिमेनिंग पार्टनर्स होते हैं वो लोग अपनी गेनिंग रेशियो में पे करते हैं। तो जब पे करते हैं उनका कैपिटल अकाउंट डेबिट ही तो होता है। वो भी तो यहाँ पर यही कह रहा है कि कैपिटल अकाउंट डेबिट करके पे करना है, कर देंगे। फिर कह रहा है स्टॉक वाज रीवैल्यूड एट ₹36,000 और पहले हमारा स्टॉक था 30,000 का। यहाँ पर हमें 6,000 रुपए का फायदा देखने को मिला। फिर कह रहा है फर्नीचर वॉज अंडर वैल्यूड बाय 9,000। 9,000 से फर्नीचर अंडर वैल्यू हो रखा था तो उसकी वैल्यू को बढ़ा देंगे। 9,000 का फायदा यहाँ भी देखने को मिला। फिर कह रहा है लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन ऑफ ₹2,000 वॉज टू बी क्रिएटेड। 2,000 रुपए की लाइबिलिटी क्रिएट करनी है टुवर्ड्स वर्कमैन कंपनसेशन, ये भी कर देंगे। 2,000 रुपए का नुकसान देखने को मिला यहाँ। चिंतन was to be paid 20,000 by check and the balance was to be transferred to his loan account। चिंतन को हमने कितना पैसा सर? यहाँ पर 20,000 रुपए अभी चेक के थ्रू पे कर दिया और बाकी उसके लोन अकाउंट में हमने ट्रांसफर कर दिया। आई होप सो समझ आता है। आगे हमारे पास क्या है, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द फर्म एंड चिंतन रिटायरमेंट। चिंतन के रिटायरमेंट पे हम लोगों ने जर्नल एंट्री पास करनी है, सारे अकाउंट्स नहीं बनाने। जर्नल का फॉर्मेट आपके सामने है। हम लोग पहले भी एक आधा क्वेश्चन ऐसा कर चुके हैं, ध्यान से देखो फटाफट, सिर्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन की तरह करवा रहा हूँ बेटा। सबसे पहले हम कौन सी एंट्री पास करते होते हैं? तो सबसे पहले हम पास करते होते हैं रिवैल्यूएशन की एंट्री, और रिवैल्यूएशन के लिए आपको पॉइंट नंबर ए, सी, डी और ई गिवन है। तो ए पॉइंट में क्या कह रहा था, 5,000 रुपए के बैड डेट हुए। सर, बैड डेट लॉस होता है? हाँ सर, बिल्कुल लॉस होता है। तो बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, और बैड डेट से क्या कम होते होते हैं सर? डेटर, डेटर कम हो जाते होते हैं। ठीक है, ये एंट्री होती है। पर सर हमारे पास उसके बाद जो बैड डेट है हम लोग चार्ज करवाते हैं रिवैल्यूएशन से। बट याद करो, हमारे पास तो पहले से ही प्रोविजन गिवन है 5,000 रुपए का, यानी हम लोगों को रिवैल्यूएशन से कुछ भी चार्ज करवाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो प्रोविजन बचाया था किसके लिए बचाया था सर? डेटर्स के लिए तो बचाया था। यानी यहाँ पर हमारे पास जो एंट्री हो जाएगी क्या हो जाएगी सर? यहाँ पर एंट्री हमारा देखो, ये बैड डेट्स का लॉस जो था ये लॉस खत्म करेंगे, टू बैड डेट्स। और ये लॉस कौन चार्ज कर लेगा सर? ये चला जाएगा हमारे पास कहां पर? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स में। ठीक है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट कर देंगे 5,000 से। ठीक है, हमने प्रोविजन को यूज कर लिया बेसिकली अपने डेटर्स को, अपने बैड डेट्स को राइट ऑफ करने के लिए। ओके जी। फिर नेक्स्ट वो कह रहे थे कि हमें प्रोविजन बनाना है। जब प्रोविजन बनाते तो लॉस हो जाता है, उसकी एंट्री आएगी रिवैल्यूएशन से चार्ज करवाएंगे वो प्रोविजन, और प्रोविजन हमारी लायबिलिटी न्यू क्रिएट हो गई, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। ठीक है, इन सबकी नरेशन भी लिखोगे और जितनी सिंपल अंग्रेजी लिखोगे उतना अच्छा रहेगा। पहले वाले की नरेशन बैड डेट्स रिटर्न ऑफ, सेकंड वाले की बैड डेट्स चार्ज टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, और उसके बाद थर्ड वाले की
यहाँ पर आपने प्रोविजन क्रिएट किया, बीइंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्रिएटेड। तो सर अब कितना क्रिएट करना था सर हमारे पास, ये देखो 60,000 रुपए के डेटर्स थे, उसमें से 5,000 डूब गए थे, 55 के बचे, 55 का 5% कितना होता है, 55,000 का 5% 2750। तो इतने रुपए के हमने न्यू डेटर्स क्रिएट कर दिया। आई होप सो न्यू प्रोविजन क्रिएट कर दिया। आई होप सो ये पॉइंट समझ आता है। अब नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोला गया था, इस वाले पॉइंट की 3 एंट्री करी है हमने। नेक्स्ट पॉइंट में बोला गया था स्टॉक वाज रीवैल्यूड एट रुपीज 36,000। पहले स्टॉक कितने का था सर हमारे पास 30,000, तो हमारे पास 6,000 से स्टॉक बढ़ गया। ठीक है, यहाँ पर क्या एंट्री करेंगे सर हम लोग, स्टॉक बढ़ गया ना, स्टॉक एसेट होती है, एसेट बढ़ती डेबिट होता है, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट चला जाएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट में। ठीक है, एक मिनट थोड़ा सा स्पेस देके लिखता हूँ, अभी बताऊंगा क्यों स्पेस दे रहा हूँ सर। रीवैल्यूएशन अकाउंट में मैंने प्रॉफिट डाल दिया। आई होप सो समझ आता है। कितना सर, यहाँ पर स्टॉक 6,000 से इंक्रीज हुआ। नेक्स्ट वाला पॉइंट देखो, नेक्स्ट वाले पॉइंट में क्या था, फर्नीचर अंडर वैल्यू 9,000 से, तो इसकी वैल्यू भी बढ़ानी है। मैं एक साथ ही कंपाउंड एंट्री करके ही बढ़ा देता हूँ, फर्नीचर की वैल्यू को भी मैंने इसी एंट्री में बढ़ा दिया 9,000, यानी रिवैल्यूएशन में टोटल प्रॉफिट डाल दिया बेटा कितने का, 15,000 का। आई होप सो समझ आता है। नेक्स्ट मेरे को क्या गिवन है, नेक्स्ट मेरे को गिवन है वर्कमैन कंपनसेशन की लायबिलिटी बनानी है 2,000 की। यहाँ पर लॉस हो गया, न्यू लायबिलिटी बनेगी, लायबिलिटी क्रेडिट होती है, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम की लायबिलिटी बनानी है, 2,000 रुपए की लायबिलिटी बनाई और लॉस चार्ज करवाया कहां से सर, रिवैल्यूएशन अकाउंट से। आई होप सो समझ आता है। ठीक है जी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट किया 2,000 से। रिवैल्यूएशन के सारे पॉइंट्स खत्म हो गए, आओ चेक कर लें। हाँ सर, रिवैल्यूएशन के देखो सारे पॉइंट्स खत्म हो गए। अब क्या करेंगे सर, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज करेंगे। जब रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज करने की बारी आई तो पता लगा रिवैल्यूएशन का क्रेडिट बैलेंस आ रहा है हमारे पास 15,000 और डेबिट में आ रहा है हमारे पास 2750 और 2,000, यानी 15,000 का प्रॉफिट, 4750 का लॉस, तो 10,250 का बच गया हमारे पास अल्टीमेट प्रॉफिट, जो कि रिवैल्यूएशन प्रॉफिट है, यानी रिवैल्यूएशन का क्रेडिट बैलेंस है। डेबिट करके खत्म करेंगे, किस में बांट देंगे सर, पार्टनर्स में। किस किस में, चिंतन में, टू आयुष में एंड टू सुधा में। आई होप सब समझ आता है। चिंतन कैपिटल अकाउंट, आयुष कैपिटल अकाउंट एंड सुधास कैपिटल अकाउंट। आई होप सो बेटा क्लियर है, समझ आता है आपको। ठीक है जी, यहाँ पर 10,250 है, इसको बांटेंगे हम लोग अगर 5:3:2, पार्टनर्स की रेशियो जो थी वो थी 5:3:2, इसमें बांटेंगे कितना कितना आ जाएगा सर, 5125, यहाँ आ जाएगा 5125, 3075 एंड 2050। आप 5:3:2 में बांटोगे इसको तो यही आएगा। आई होप सो समझ आता है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है सर, अगर आपको नेक्स्ट स्टेप याद हो तो इसके बाद हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। सबसे पहला काम होता है पार्टनर्स कैपिटल का रिकॉर्डेड ओल्ड बैलेंसेस, ओल्ड बैलेंसेस रिकॉर्ड करने होते हैं, उसकी कोई जर्नल एंट्री नहीं होती। सेकंड काम क्या होता है, ट्रांसफर रिवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस, उसकी एंट्री कर दी। थर्ड काम क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस, उसमें हमारे पास जनरल रिजर्व गिवन है 20,000 रुपए का। जब हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जनरल रिजर्व को, तो क्या खत्म कर देंगे जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, और किसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, चिंतन, आयुष और सुधा, अगेन उनके कैपिटल अकाउंट में डालेंगे बेटा। 20,000 रुपए का है, जब इसको 5:3:2 में बांटेंगे 10,000 इसको मिलेगा, 6,000 इसको मिलेगा और 4,000 इसको मिलेगा। लो जनरल रिजर्व भी बांट दिया। नरेशन मत भूलना, अगर पेपर में मना नहीं किया गया नरेशन लिखने को तो लिखनी पड़ेगी बेटा। स्पेसिफिकली बोल देगा ना नरेशन नॉट रिक्वायर्ड तो मत लिख के आना, अदरवाइज तो लिखनी पड़ेगी। फिर उसके बाद क्या काम करते हैं सर हम लोग, गुडविल की ट्रीटमेंट, जो पार्टनर जा रहा होता है उसको उसका गुडविल का शेयर देते हैं, और वो गेनिंग टू सैक्रिफाइस कैसे कैसे देंगे, देखो कौन कौन, आयुष और सुधा। टू किसको देंगे सर, चिंतन को, यानी आयुष कैपिटल अकाउंट डेबिट, आयुष कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे, सुधा कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे, और किसको मिल जाएगा, चिंतन को, क्योंकि चिंतन रिटायरिंग पार्टनर है। ठीक है, अच्छा अब एडजस्टमेंट में चिंतन का शेयर है कितना, फर्म की गुडविल हमें गिवन थी 1 लाख रुपीज, ये देखो फर्म की गुडविल हमें 1 लाख रुपीज और चिंतन का शेयर है सर 5/10, है ना, यानी यहां पर 1 लाख के अंदर 5/10 इसका शेयर है, तो कितना आ गया सर ये 50,000। अब 50,000 को हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है, 50,000 देना है इनको, यानी इसको 50,000 मिलेगा। अब किस रेशियो में, ध्यान से देखना बेटा, इनकी ओल्ड रेशियो थी 5:3:2, चिंतन चला गया, न्यू रेशियो बची 3:2, हमें और कोई रेशियो नहीं गिवन, तो गेनिंग भी हमारी 3:2 ही हो जाएगी, यानी 3:2 में देंगे तो 30,000 ये पे करेगा, 20 ये पे करेगा। ये लो इसकी एंट्री भी हो गई बेटा। इसके बाद क्या करते हैं सर, फाइनली जो रिटायरिंग पार्टनर होता है उसको क्लोज करते हैं। आओ देखो रिटायरिंग पार्टनर का बैलेंस कितना आएगा। रिटायरिंग पार्टनर चिंतन, उसका 90,000 रुपए कैपिटल का बैलेंस है। ठीक है जी, समझ आता है सर। 90,000 के बाद उसको कितना और मिल गया सर, 90,000 के बैलेंस के बाद उसको रिवैल्यूएशन से प्रॉफिट मिला था 5125, 90,000 प्लस 5125 उसको और मिल गया। ठीक है जी, ओके। उसके बाद 10,000 रुपए मिला था उसको जनरल रिजर्व का, 10,000 रुपए जनरल रिजर्व और मिल गया, और उसके अलावा 50,000 रुपए का उसको गुडविल और मिल गया। तो टोटल बैलेंस आ रहा है उसका 1,55,125 रुपए, यानी हमारे पास चिंतन कैपिटल का बैलेंस जो आ रहा है
चिंतन कैपिटल अकाउंट का बैलेंस जो आ रहा है वो आ रहा है सर 1,55,125 रुपीज। हमें बोला गया था कि इसमें से उसको 20,000 रुपए का चेक तो अभी दिया जा रहा है, यानी 20,000 रुपए अभी पे कर रहे हैं, और बाकी का हम चिंतन के लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो सर उसकी करेंगे, ये वाली एंट्री कितना आएगा 20 माइनस करने के बाद सर ये आ जाएगा 1,35,125 रुपीज। ये बनेगी इस क्वेश्चन की हमारी लास्ट एंट्री। अब चेक करें क्या हमारा चिंतन का लोन यही आ रहा था, ये देखो सर 1,35,125। पेपर में अगर ऐसा क्वेश्चन 6 नंबर में आ जाए जिसमें गिनती की एंट्री 10 एंट्री 10-11 एंट्री करके आपको नंबर मिल जाए, तो बेटा क्या बुरा है। तो ध्यान से इस क्वेश्चन को समझो, हमने पूरा क्वेश्चन किया, वर्किंग नोट तक की रिक्वायरमेंट नहीं थी इस क्वेश्चन में, तो अच्छे से जर्नल एंट्री करना, नरेशंस वगैरह लिख के आना। ऐसे क्वेश्चन फ्री के मार्क्स के लिए होते हैं, घबराते नहीं है क्वेश्चन से। हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई होप से ये क्वेश्चन समझ आया, 35 क्वेश्चन था, ये इसकी सारी जर्नल एंट्री था, आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। हम मूव कर रहे हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 37 बुक अगेन हम फॉलो कर रहे हैं टीएस अग्रवाल। ध्यान से देखो, अच्छा क्वेश्चन, मैं इसको बोल के चलूंगा कि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क वाला क्वेश्चन है। ध्यान से देखो बेटा क्या कहता है ये, XYZ partners are sharing profit loss in the ratio of 3:2:1. Balance sheet of the firm as at 31st/25 was as follows. क्या बैलेंस शीट गिवन है बेटा हमें, क्रेडिटर्स है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व गिवन है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व गिवन है। अच्छा क्वेश्चन हो गया, पॉइंट्स काफी सारे हैं बेटा। कैपिटल अकाउंट्स है एक्स का, वाई का और जेड का, देख लेंगे जी। कैश एट बैंक है, डेटर्स है, डेटर्स के ऊपर एक प्रोविजन भी बनाया हुआ है, स्टॉक है, इन्वेस्टमेंट गिवन है 15,000 की और उसकी मार्केट वैल्यू है 17,600। देखेंगे क्या ट्रीटमेंट करना है। पेटेंट्स है, मशीनरी है, गुडविल गिवन है सर, और हमें एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस गिवन है, दोनों को टिक कर लिया मैंने, ठीक है जी। ये दोनों पॉइंट ध्यान से समझना। आगे आते हैं, हम देखते हैं क्या गिवन है हमें आगे। जेड रिटायर हुआ है ऑन 1 April 25 ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। क्या टर्म्स गिवन है बेटा, goodwill of the firm is to be valued at rupees 34,800. Value of patents is to be reduced by 20% and that of machinery to 90%. कह रहा है पेटेंट्स की वैल्यू को 20% से कम कर दो और मशीनरी की वैल्यू को 90% पर ले आओ, यानी 10% से कम कर दो। आई होप तो समझ आता है कि हम लोग पेटेंट्स को 20% से कम कर रहे हैं और मशीनरी को 90% पे ला रहे हैं, यानी कि 10% से कम कर रहे हैं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाने हैं हमने 6% ऑन डेटर्स। डेटर्स की वैल्यू हमारे पास 40,000 का 6% होता है 2400। 2,000 पहले से ही बना हुआ है, यानी कि हम लोगों को 400 रुपीज का प्रोविजन और बनाना पड़ेगा। जेड टुक द इन्वेस्टमेंट मार्केट वैल्यू, जेड इन्वेस्टमेंट लेके जा रहा है मार्केट वैल्यू पे, देखेंगे क्या एंट्री करेंगे। फिर हमें कहता है कि लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन टू द एक्सटेंट ऑफ 750 इज टू बी क्रिएटेड। 750 रुपए की वर्कमैन कंपनसेशन की लायबिलिटी बनानी है, बना देंगे। A liability for 4,000 included in creditors is not to be paid. 4,000 रुपए की लाइबिलिटी है जो क्रेडिटर्स में है, जो आप पे नहीं करनी है। फिर कह रहा है अमाउंट ड्यू टू जेड टू बी पेड एज फॉलोज। अमाउंट जो जेड को ड्यू होगा इस तरीके से पे करना है। कैसे पे करना है, कैसे सर, 5067 इमीडिएटली, जो बैलेंस बनेगा 5067 इमीडिएटली पे कर देना। 50% ऑफ द बैलेंस विद इन 1 year एंड द बैलेंस बाय ड्राफ्ट ऑफ 3 months। ठीक है, यानी आपने 3 तरीके से पे करना है। जो भी बैलेंस आएगा 5067 अभी पे कर देना, कैश बैंक जैसे भी करो। 50% जो बचेगा बैलेंस का उसका देना 1 साल में, और बाकी 50% 3 महीने के एक ड्राफ्ट के साथ, यानी बेसिकली एक बिल्स पेबल दे देंगे उसको, और कुछ नहीं है, पीडीसी की तरह ही हो गया, पोस्ट डेट चेक की तरह। करना क्या है, गिव नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। पूरे क्वेश्चन की जर्नल नहीं देनी, किसकी देनी है, गिव नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ओनली। प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड द बैलेंस शीट। बेटा अगर ये जर्नल एंट्री वो ना भी मांगता ना, हम तब भी वर्किंग नोट में देख के आते, तो यहाँ तो मांग ही लिया उसने, तो हमारी जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल, बैलेंस शीट मैंने आपके सामने बना के रख दिया है। फटाफट क्वेश्चन को पॉज करके पहले फॉर्मेट्स बना लो, फिर साथ साथ शुरू करते हैं। ठीक है बेटा, पहला हम लोग शुरू करेंगे रिवैल्यूएशन के पॉइंट्स को, जो कि शुरू हो रहा है पॉइंट नंबर 20 से। इसमें बोल रहा है हमारे पास कि पेटेंट की वैल्यू 20% से कम कर दो। पेटेंट की वैल्यू पहले कितनी थी हमारे पास, 10,000 थी। 20% रिड्यूस करने का मतलब है कि हमारे पास 2,000 से वैल्यू पेटेंट की कम हो गई जी, कर दी हमने। उसके बाद तब मशीनरी की वैल्यू को 90% पे ले आओ। मशीनरी कितने की थी, 50,000 पे, 90% पे लाएंगे तो 5,000 से वैल्यू कम हो जाएगी 10% से, यानी कि मशीनरी कितने की हो गई सर, ये 5,000 की वैल्यू कम हो गई। इनको साथ साथ बैलेंस शीट में भी ले जाओ। सर हम लोगों को पेटेंट की वैल्यू गिवन थी, पेटेंट की वैल्यू तो हमने 20% से कम की थी ना, तो 10,000 माइनस 20% हमें करके दिखाना पड़ेगा 2,000। ये आगे यहाँ पर 8,000, और मशीनरी की डायरेक्टली 90% पे आ गई थी, तो मशीनरी को डायरेक्ट 90% पे 50,000 का 90% 45,000 पे दिखा दिया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में क्या कहता है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 6% बनाना था, पहले से बना हुआ था 2,000 रुपए का, 40,000 का 6% होता है 2,400। तो हम लोग बना लेंगे और कितना, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट सर कितना, 400 रुपीज का और बना लेंगे। आई होप तो समझ आता है। उसके अलावा क्या गिवन है सर हम लोगों को, लाइबिलिटी सॉरी, उसके बाद था जेड टुक द इन्वेस्टमेंट मार्केट वैल्यू। ध्यान से सुनो,
जेड मार्केट वैल्यू पे इन्वेस्टमेंट ले गया, इन्वेस्टमेंट है कितने की 15,000 की, वो ले गया 17,600 का, यानी बिजनेस को फायदा हो गया। पहले फायदे की एंट्री कर लो, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट डालेंगे, यानी पहले तो हम ये वाली एंट्री करेंगे कि हमारा रिवैल्यूएशन क्रेडिट होगा बाय इन्वेस्टमेंट के नाम से। कितना फायदा सर? 2,600 का। देखो ना, 15 वाली इन्वेस्टमेंट 17,600 में लेके जा रहे हैं, 2,600 का फायदा हो गया। और फिर ये इन्वेस्टमेंट कौन ले गया? जेड ले गया। तो जेड से पैसा काटने की एंट्री क्या करेंगे? जब जेड इन्वेस्टमेंट लेके जाएगा उससे बोलेंगे ठीक है भाई पैसे तू दे दे, वो कहेगा मेरे से कैश मतलब मेरे कैपिटल से काट लो, तो जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, ये वाली एंट्री कर देंगे बेटा। जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे टू इन्वेस्टमेंट। देखो पहले हमने रिवैल्यूएशन वाली तो कर दी, ये वाली भी साथ साथ ही कर दो कि जेड का कैपिटल अकाउंट डेबिट कर रहे हैं हम लोग इन्वेस्टमेंट के नाम से, ठीक है। इन्वेस्टमेंट जेड से पैसा काटेंगे 17,600 रुपए, ठीक है। यहाँ ए बी सी नहीं है बेटा, एक्स वाई जेड है, मैं ठीक कर देता हूँ एक्स वाई और जेड, ठीक है। आई होप सो समझ आ रहा है, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है किसी को, है तो कमेंट सेक्शन का यूज तुम लोगों को पता है बेटा कैसे किया जाता है। तो इन्वेस्टमेंट हमारी 2600 से जो ले गया बढ़ गई थी वैल्यू, और जो ले गया पूरी 17,600 की जेड ले गया। नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या है? नेक्स्ट कह रहा है लायबिलिटी बनानी है वर्कमैन कंपनसेशन के 750। पहले से वर्कमैन कंपनसेशन कितना गिवन है सर? 12,000 रुपए का गिवन है, 12,000 का गिवन है, 750 की लायबिलिटी बना ली, कितना बच गया सर? 11,250 बच गया। ये पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, आई होप तो समझ आता है। और जो न्यू लायबिलिटी बनेगी वो बैलेंस शीट में चली जाएगी, लायबिलिटी बेटा WCC, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 750 का क्रिएट कर दिया, बाकी का पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अभी हम लोग एंट्री करके दिखाएंगे उसकी, यानी कि अभी पोस्टिंग करके दिखाएंगे जब पार्टनर्स कैपिटल बनाएंगे। फिर कह रहा था लायबिलिटी ऑफ 4,000 इंक्लूडिंग क्रेडिटर्स इज नॉट टू बी पेड, 4,000 रुपए की लायबिलिटी है क्रेडिटर्स में जिसको पे नहीं करना, तो फायदा हो गया, ठीक है। क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन 4,000 रुपीज, ठीक है। हाँ जी सर, रिवैल्यूएशन के सारे पॉइंट्स खत्म हो गए। आओ क्लोज करें रिवैल्यूएशन। मुझे रिवैल्यूएशन में यहाँ का टोटल दिख रहा है 7,400 और यहाँ का दिख रहा है 6,600, यानी 7,400 डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है, यानी कि लॉस आएगा। उसमें से 6,600 माइनस किया, 800 रुपए का लॉस आ रहा है। बाय लॉस ट्रांसफर टू किस किस में सर? एक्स वाई और जेड में। हमने एक्स में, वाई में और जेड में लॉस ट्रांसफर करना है 800 रुपया। किस रेशियो में सर? 3:2:1। इसको आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो बेटा पॉइंट्स में आएगा, और मैं करके दिखाता हूँ, ठीक है। ये आ जाएगा आपका 800 को डिवाइड करेंगे हम 6 से, मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो ये तो 400 डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई 2 करेंगे, ये आ जाएगा 267, और ये करेंगे डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई 133, यहाँ आ गया, ठीक है जी। बैलेंसिंग, आई होप तो समझ आता है। तो कोई डाउट बेटा यहाँ पर? नहीं सर कोई डाउट नहीं है, रिवैल्यूएशन बन गया। पार्टनर्स कैपिटल का पहला स्टेप क्या होता है सर? रिकॉर्ड ओल्ड बैलेंसेस। बेटा आपका पता है, आप ना बच्चों को डाउट क्या लगता है सर इतने बड़े क्वेश्चन में हम कंफ्यूज हो जाएंगे। बेटा कंफ्यूज हो गई नहीं अगर आप स्टेप फॉलो करके कर रहे हो तो, इसलिए क्वेश्चन के स्टेप्स को फॉलो करते जाओ, कंफ्यूजन नाम की कोई चीज नहीं होगी। पहला स्टेप रिकॉर्ड ओल्ड बैलेंसेस बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, आपको पुरानी बैलेंस शीट से मिल जाते होते हैं वो, ठीक है। ये देखो यहाँ पर कितने कितने गिवन है, 68, 32, 21, 68,000, 38,000 और 21,000। एक बार रीचेक कर लो बेटा, 21,000, 32 है सर, 38 नहीं है, ये 32 है और ये 21,000, ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है सर? ट्रांसफर रिवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस, लॉस हुआ रिवैल्यूएशन का यहाँ पर आ जाएगा टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितना कितना सर? 400 का इसको मिला, 267 और 133 का इसको मिला। आई होप सो समझ आता है। नेक्स्ट स्टेप डिस्ट्रीब्यूट अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस। देखो WCR हमारा अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, IFR है। पहले WCR को बांटते हैं सर, WCR पार्टनर्स को मिलेगा, क्रेडिट में मिलेगा बाय WCR। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो हमारे पास 12,000 का है, पर 12,000 में से हमने 750 की तो लायबिलिटी बना ली थी ना, ठीक है। ये देखो यहाँ पर 12,000 का गिवन है, उसमें से 750 की तो लायबिलिटी हमें बनाने को बोला गया, तो हमने बैलेंस शीट में दिखा दी थी। बाकी 11,250 जो बटा वो बटेगा हमारा 3:2:1 में, यानी डिवाइड बाय 6 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। 5625 डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई 2 3750 एंड डिवाइड बाय 2 1875। ये इस तरीके से हम लोगों ने क्या बांट दिया था? WCR। सिमिलरली हम लोगों को IFR भी गिवन है, वो भी हमारा एक प्रॉफिट ही होता है, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, और उसके लिए एडजस्टमेंट हमें कोई गिवन भी नहीं थी। तो 6,000 को बांटेंगे 3:2:1 में, कितना कितना आ गया सर? 3,000, 2,000 और 1,000। आई होप तो समझ आता है। नेक्स्ट हम लोग एसेट साइड पे चेक कर लो, कोई अक्यूमुलेटेड लॉस तो नहीं है सर? बिल्कुल है, गुडविल गिवन है और हम लोगों को एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस भी गिवन है। ये हमारी बैलेंस शीट के अंदर एग्जिस्टिंग गुडविल है, यानी परचेज गुडविल है, तो ये बांट के पार्टनर्स में खत्म की जाती है। 6,000 की है, यानी 3,000 इसको मिल जाएगी, 2,000 इसको और 1,000 इसको। उसके अलावा एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस भी हमारा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, उसको भी बांट के खत्म करेंगे। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट
कितना गिवन है सर, वो हमारे पास 5250 है। हाँ जी सर 5250 है। 5250 को 3:2:1 में बांटेंगे, डिवाइड बाय 6 करेंगे तो 875 मिल रहेगा लास्ट वाले को। ठीक है, मल्टीप्लाई 2 1750 इसका, एंड डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई 3 2625 इसको मिल गया। आई होप सो समझ आता है सर। ये हमने अपने 3 स्टेप पूरे कर लिए। कौन कौन से? रिकॉर्ड ओल्ड बैलेंसेस, ट्रांसफर रिवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस, डिस्ट्रीब्यूट अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस, ये भी हो गया सर। नेक्स्ट स्टेप क्या रह गया? नेक्स्ट स्टेप गुडविल वाली बातें रहेगी। आ जाओ उसके लिए नीचे आ जाओ सर। यहाँ से कर रहे हैं वर्किंग नोट मान लो, या फिर ये तो मांगा भी हुआ है क्वेश्चन के अंदर हम लोगों ने। ठीक है, तो वर्किंग नोट क्यों लिखते हैं जब मांगा ही हुआ है हमें, तो है ना, एंट्री तो मांगी है उसने। तो अब देखो यहाँ पर फॉर्म की गुडविल गिवन थी 34,800। रिटायरिंग पार्टनर कौन है? जेड का शेयर है 1/6। तो इसके अंदर जेड की गुडविल निकाल लो, यानी यहाँ पर जेड गुडविल आ जाएगी 34,800 के अंदर 1/6। ये जेड की गुडविल आ जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझो बेटा। 34,800 डिवाइड बाय 6 करेंगे, 5800 इसकी गुडविल आ गई। जो कौन कौन पे करेगा इसको? सर एक्स और वाई अपनी गेनिंग रेशियो में, यानी 5800 पे किया जाएगा। देखो 3:2:1 ओल्ड रेशियो थी, ये चला गया 3:2 जो रेशियो बची वही इनकी गेनिंग रेशियो भी है, यानी 3/5 एंड 2/5। समझ आता है जी? ये वर्किंग नोट होता है बेसिकली। तो कितना आ जाएगा? डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई 3480 ये एक्स पे करेगा, एंड डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई 2320 ये पे करेगा। चेक भी कर लेते हैं सर। हाँ जी बिल्कुल ठीक आ रहा है। तो ये देखो एंट्री क्या बन जाएगी, ये वाली एंट्री मांगी गई है हमसे। एक्स और वाई पे कर रहे हैं किसको? टू जेड को। तो ये आपके क्वेश्चन का पार्ट है सर। ये मांगी गई है एंट्री आपसे, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है, वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट, और किसको पे कर रहे हैं सर ये लोग? जेड को। कितना कितना पे कर रहे हैं? 3480 ये पे कर रहा है, 2320 ये पे कर रहा है, टोटल 5800 इसको मिल रहा है। किस रेशियो में पे हो रहा है सर? गेनिंग रेशियो में पे हो रहा है। आई होप तो समझ आता है। तो एक्स और वाई डेबिट हो रही है, ठीक है, एक्स और वाई डेबिट हो रहे हैं टू जेड्स कैपिटल के नाम से। ठीक है, कितना कितना? 34 कितना आता था? 3420। हाँ सर 3480 एंड 2320, 3480 एंड 2320 से ये हो गया। ठीक है, यहाँ पर तो कुछ नहीं। और बाय एक्स और बाय वाई के नाम से जेड क्रेडिट हो रहा है। कितना कितना सर? 3480 एंड 2320। आई होप सो समझ आता है। कोई डाउट यहाँ तक सर? नहीं सर यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। ठीक है जी, हमने इसकी पोस्टिंग कर दी। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है सर? नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? अब हमारा पार्टनर्स कैपिटल क्लोज करने की बारी आ गई, यानी जो हमारा जेड है उसका हम बैलेंस निकालेंगे। आओ उसका बैलेंस निकाले और उसको खत्म करें। सबसे पहले रिटायरिंग पार्टनर को क्लोज करते हैं ना। उसका कैपिटल बैलेंस था 21,000 रुपए, 1875 उसको मिला था। यहाँ पर मैं टोटल कर रहा हूँ इस वाले साइड का, 1875 मिला था उसको WCR का। फिर उसको 1000 और मिला था, ठीक है, फिर 3480, ठीक है, फिर 2320, ठीक है, ये बैलेंस आ गया। माइनस करेंगे उसके बैलेंस में से 17,600 माइनस 133 माइनस 1000 एंड माइनस 875। बैलेंस आ रहा है सर 10,067 रुपीज। 10,067 में से क्या बोला गया था कि 5067 इमीडिएटली पे कर रहे हैं। यानी देखो मैं आपको दिखा दूं बेटा यहाँ पर लिख के कि उसका जो बैलेंस आ रहा है ना, यहाँ लिख रहा हूँ ध्यान से देखना, 10,067 आ रहा है। 5067 इमीडिएटली पे कर दिया, बैलेंस बच गया 5000। इसमें से 5067 पे कर दूंगा, 5000 बच जाएगा। जो पे कर रहा हूँ उसकी एंट्री बैंक से दिखा रहा हूँ। हमने 5067 इसको पे कर दिया। बाकी जो बैलेंस था वो हमने क्या किया था कि इसको बैंक ड्राफ्ट और 1 साल के बाद पे करना है। यानी जो बाकी बैलेंस बच गया उसका 50% कैसे बोला गया था? देखो जो बैलेंस बच गया उसका 50% विद इन 1 ईयर एंड बैलेंस बाय बैंक ड्राफ्ट ऑफ 3 मंथ्स। अब देखो 3 महीने का बैंक ड्राफ्ट है तो बिजनेस के लिए एक तरीके से क्रेडिटर बन गया, तो मैं इसको बिल्स पेबल बोल सकता हूँ, यानी एक लाइबिलिटी बन गई। तो मैं इसको यहाँ पर बिल्स पेबल लिख देता हूँ, बेसिकली ड्राफ्ट है ये। ठीक है, जो हमें पे करना है कितने का? 2500 रुपए का। ठीक है, लाइबिलिटी है ना मेरी। और बाकी क्या बन गया सर? बाकी बन गया हमारा जेड का लोन। ठीक है, ये बाकी यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ करके दिखाता हूँ, जगह का अभाव है थोड़ा सा। जेड्स लोन कितना आ गया सर? वो भी आ गया 2500 रुपए। तो ये हमारा काम हो गया जेड का खत्म। बाकी पार्टनर्स का निकाल दूंगा मैं बैलेंस शीट ही। थोड़ा सा कॉपरेट करना बेटा, बैलेंस शीट यहाँ से हटा रहा हूँ बट इसका नाम भी बैलेंस शीट ही रहेगा, नाम ना होने से फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ पर बैलेंस शीट का टोटल निकाल के टोटल भी कर, ये पार्टनर्स कैपिटल खत्म भी करना है, टोटल भी करना है इनका। ओके, आओ इसको क्लोज करें और बैलेंस निकालें। इसके बैलेंस शीट की हेडिंग में आपको बता भी दूंगा, भी दोबारा बनाएंगे तो। आओ बाकी पार्टनर्स को क्लोज कर दें। ठीक है, हमारा जो जेड था वो क्लोज हो चुका है। बाकी पार्टनर को क्लोज करेंगे। 68,000 का बैलेंस आ रहा है, 5625 का बैलेंस आ रहा है, 3000 का बैलेंस आ रहा है, यानी 76,625 माइनस किया 400 माइनस किया 3000 फिर माइनस किया 2625 और फिर माइनस किया 3480। तो ये आ रहा है 67120
ठीक है सर, ये बैलेंस इसका आ गया। और दूसरे वाले को चेक करें, 32,000 प्लस 3750 और 2000, यहाँ टोटल आ रहा है 37,750, माइनस करेंगे उसमें से 267 माइनस 2000 माइनस 1750 माइनस 2320, 31,413 का बैलेंस आ रहा है। और चेक कर लें क्या हम लोग एक बार। ठीक है सर, कितना कितना बैलेंस आना चाहिए, देखो 31,413, 67120, ये आ रहा है सर 67120, 31,413, ये हमारे बैलेंसेस बिल्कुल ठीक आ रहे हैं। ठीक है जी, आओ बैलेंस शीट बना के खत्म करें। ठीक है, बैलेंस शीट हमारे यहाँ पर होगी, आओ ओल्ड बैलेंस शीट कॉपी करनी पड़ेगी ना बेटा। सबसे पहले कैश एंड बैंक का बैलेंस गिवन है। ठीक है जी, ठीक है, बैंक को हम एंड में दिखा देंगे, बाकी बैलेंसेस पोस्ट करते हैं। डेटर्स, डेटर्स के ऊपर हम लोगों ने प्रोविजन क्रिएट किया था ना 2400 का, हमने यहाँ पे दिखाई नहीं, पहले दिखा देना चाहिए था, काम बचता हमारा। डेटर्स हमारे पास 40,000 के है, जिसके ऊपर पहले प्रोविजन 2000 का था, बड़ा बढ़ के कितना हो जाएगा सर 2400, तो यहाँ पर आ गया 37,600 की वैल्यू आ गई। फिर डेटर्स के बाद नेक्स्ट क्या है हमारे पास, स्टॉक, हम लोगों ने स्टॉक दिखा दिया। ठीक है, स्टॉक दिखाया बेटा, नहीं सर नहीं दिखाया, स्टॉक की वैल्यू कितने पे आ गई थी सर। ठीक है, आओ देखें, हमारा स्टॉक जो था वो हम लोगों को यहाँ पर गिवन था, स्टॉक की कोई एडजस्टमेंट थी बेटा, अपना रिवैल्यूएशन चेक करो ना, स्टॉक की कोई एडजस्टमेंट नहीं है सर। एडजस्टमेंट हमारे पास पेटेंट, मशीनरी और इन्वेस्टमेंट की थी बस, तो स्टॉक की कोई एडजस्टमेंट नहीं है, 30,000 वैसे का वैसा, इन्वेस्टमेंट तो चली गई। ठीक है, स्टॉक 30,000 एज इट इज आ गया, इन्वेस्टमेंट तो आएगी नहीं। और क्या बचा एसेट साइड पे, एसेट साइड पे हमारे पास पेटेंट्स, मशीनरी हमने दिखा दी, गुडविल और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस आएगा नहीं, सिर्फ एक बैंक बचा, दिखा दो। 5750 का बैंक है। ठीक है, बैंक का बैलेंस है हमारे पास 5750, जिसमें से पे कितना कर दिया हमने, 5067 पे कर दिया हमने, यानी हमारे पास 5750 का बैंक था और 5067 पे हो गया, तो 683 रुपीज का बैंक का बैलेंस आ गया। एसेट साइड तो पूरी हो गई बेटा। लाइबिलिटी साइड पे आ जाओ, क्रेडिटर्स है, क्रेडिटर्स में कोई चेंजेस थे, हाँ सर 4,000 रुपए के क्रेडिटर कम हो रहे थे, नॉट टू बी पेड था, तो क्रेडिटर्स में आप जो हमारे 21,000 के है बट रिड्यूस हो रहे हैं हमारे 4,000 से, नॉट टू बी पेड है, तो हमारे पास 17,000 रुपए के आउटर कॉलम में इधर क्रेडिटर्स आ गए। और क्या बचा हमारे पास लाइबिलिटी साइड पे, हमने ये WCR भी बांट दिया, ये भी बांट दिया। अब हमारे पास पार्टनर्स के कैपिटल दिखाने रह गए, दिखाओ यहाँ पर पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बेटा, किस किस के, एक्स और वाई के, जेड तो रिटायर हो गया। ठीक है, एक्स और वाई का बैलेंस कितना कितना आ रहा है, ये देखो, ये आ रहा है हमारे पास ये 67120 और 31413 टोटल करते हैं इसका, टोटल आ रहा है सर 33,589। ठीक है, मैंने इसका टोटल कर दिया इन दोनों का, तो ये आ रहा है हमारे पास। फिर उसके अलावा देखो जो जेड जा रहा है, एक तो जेड का लोन, ठीक है, जो हमने 2,500 का दिखाया, और जो जेड को 3 महीने के बाद बिल्स पेबल देना है, वो भी तो सर हमारा एक तरीके से लाइबिलिटी है ना, अभी 3 महीने के बाद पे होगी, तो बिल्स पेबल जो जेड के लिए है, ठीक है, ब्रैकेट में दिखा देना जेड के लिए, वो भी 2500। तो अब हमारी बैलेंस शीट भी लाइबिलिटी साइड से पूरी हो गई, टोटल करो, आपका आंसर इक्वल आना चाहिए। आओ चेक कर लेते हैं एक बार हम। सर लाइबिलिटी साइड पहले टोटल करेंगे, लाइबिलिटी साइड पे 750 प्लस 17,000 है हमारे पास, 750 है प्लस 17,000, फिर उसके बाद 98,533, देन 5,000। सर लाइबिलिटी साइड का टोटल आ रहा है 121,283। एसेट साइड का भी चेक करते हैं, 8 और 45 और 853 हो गया, पहले 53 कर दिया, फिर 37,600 आ गया, फिर 30,000 आ गया, ठीक है, और फिर आ गया हमारे पास 683। सर 121,283 लाइबिलिटी साइड का भी टोटल आ गया बेटा, खुशी का माहौल बना। क्यों? क्योंकि हमारा एक बार में ही क्वेश्चन मैच हो गया, क्वेश्चन अच्छा खासा था, 37 क्वेश्चन था, हमने ज्यादा टाइम नहीं लगाया बेटा, 15-16 मिनट में हमारा क्वेश्चन खत्म हो चुका है, 16-17 मिनट लगे, इसके ऊपर नहीं लगे। अगर आप अपने आप करते हो समझ के, एक दो बार प्रैक्टिस करके, तो 12-13 मिनट में क्वेश्चन खत्म हो जाएगा आराम से। 6 मिनट के हिसाब से 12-13 मिनट इज इनफ, आपको हो जाना चाहिए क्वेश्चन। ठीक है बेटा, आई होप सो क्वेश्चन समझ आता है। तो एक क्वेश्चन ना हम इस वीडियो को और मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, एक ना हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36। अब देखो सारे क्वेश्चन यहाँ करने लगूंगा तो आपका भी टाइम वेस्ट है, तो इसलिए कुछ क्वेश्चन आप प्रैक्टिस में भी करना। 36 क्वेश्चन इज द प्रैक्टिस फॉर यू। वीडियो को अभी पॉज करके पहले 36 क्वेश्चन करके आओ, कमेंट में लिखो कि हो गया या नहीं हुआ। देखो क्या कहता है क्वेश्चन, समझ लो बेटा। एबीसी पार्टनर्स है, 4:3 रेशियो और बैलेंस शीट गिवन है। बैलेंस शीट रीड कर लेना, बहुत आसान सी बैलेंस शीट है। एडजस्टमेंट समझ लो, पहले वाली कर लोगे, सेकंड कर लोगे, थर्ड भी हो जाएगी, फोर्थ देखो। डेटर्स को भी कंसीडर कर लिया, गुड, यानी डेटर्स के ऊपर जो प्रोविजन है उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो 2,000 रुपए का फायदा हो गया। रिवैल्यूएशन अकाउंट में हमारे पास ये क्रेडिट साइड पे चला जाएगा प्रोविजन, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। उसके अलावा प्रोविजन फॉर लीगल चार्जेस, न्यू लायबिलिटी बनानी है 2,000 रुपए की, और जो भी अमाउंट बी को पे करना है, ट्रांसफर करना है उसके लोन अकाउंट में,
ये हमें नॉर्मल सा सिंपल क्वेश्चन है, इसको अपने आप प्रैक्टिस किया जा सकता है। आई होप तो समझ आता है। ठीक है जी, आई होप तो समझ आता है। हमने क्या क्या खत्म कर दिया सर, हमारी यहाँ की वीडियो में आज हमने 3 क्वेश्चंस के आसपास को खत्म किया है, यानी 2 तो पूरे किए, एक मैंने आपको होमवर्क में दिया है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही करेंगे, हम लोग मिलेंगे रिटायरमेंट के अगले क्वेश्चन के साथ बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इस वीडियो को एंड तक देखना, पूरे अच्छे से देखना। यहाँ तक देखा है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, दोस्तों के साथ भी शेयर करो, उनका भी भला करो। ठीक है, मैं मिलता हूँ तुम्हें बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।